Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान का सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सहमत के खेल में बसपा ने एंट्री करते हुए कांग्रेस के खिलाफ दांव चला। बसपा ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में गहलोत सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए भी व्हिप जारी किया था, लेकिन यह दांव मायावती के लिए उल्टा ही पड़ गया। राजस्थान में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। ऐसे में सियासी तौर पर बसपा को राजस्थान के संग्राम में कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने की किसी तरह का कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं मिला, बल्कि बीजेपी के सहायक होने का आरोप जरूर लगने लगा है। कांग्रेसी नेताओं ने मायावती को बीजेपी की बी टीम तक बता डाला है। इस तरह बसपा को न माया मिली और न राम मिला। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर कहते हैं कि राजस्थान में विधानसभा सत्र ही नहीं चल रहा है तो बसपा का व्हिप का कोई मतलब ही नहीं रहता। बसपा के राष्ट्रीय पार्टी होने का संबंध राजस्थान के विधानमंडल की संख्या से नहीं है। ऐसे में बसपा का यह बयान सिर्फ बीजेपी को राजनीतिक संदेश देने के लिए दिया गया है। राजस्थान की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मायावती ही अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं न कहीं अपने आप को कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के साथ खड़ी दिखाना चाहती है। इससे बसपा को राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। दरअसल बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने रविवार को पार्टी ओर से एक व्हिप जारी किया गया और राजस्थान में 6 विधायकों को विधानसभा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए कहा गया। मिश्रा ने कहा कि लाखन सिंह, दीप चंद्र, आर गुढ़ा, वाजिब अली, JS अवाना और संदीप कुमार अगर व्हिप के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बसपा के व्हिप पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील सुनील फर्नांडिस ने दावा किया है कि 10वीं अनुसूची में एक राष्ट्रीय पार्टी की एक इकाई का दूसरे पार्टी के साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। विलय महीनों पहले हुआ था। यह आश्चर्य की बात है कि बीएसपी का केंद्रीय नेतृत्व अब जागा और विलय को गैरकानूनी मान लिया है। 10वीं अनुसूची विधायक दल के विलय की भी अनुमति देती है। यह मूल पार्टी का विलय नहीं हो सकता है, लेकिन एक विधायक दल के सदस्यों को संविधान के दल बदल कानून के तहत किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने का अधिकार है। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारती कहते हैं कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में बसपा का स्टैंड तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका संदेश सही नहीं गया है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस ने मायावती के विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है। ऐसे में मायावती उनके साथ दोस्त की तरह पेश नहीं आएंगी। एक राजनीतिक दल के रूप में बसपा का स्टैंड सही है, लेकिन देश में जरूरत लोकतंत्र, संविधान को बचाने की है। ऐसे में बसपा को समझना चाहिए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। अशोक भारती कहते हैं कि इस बात को समझना चाहिए, कांशीराम वाली बसपा अब नहीं रह गई है, बल्कि मायावती की बसपा बन चुकी है। कांशीराम राजनीतिक कदम उठाने से पहले विचार विमर्श करते थे और अब उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात को लेकर मंथन करते थे। इसके बाद ही कोई फैसला लेते थे, लेकिन अब बसपा में यह कल्चर नहीं है। मायावती को यह पूरी तरह विश्वास कि उसका वोटर किसी भी सूरत में उनसे दूर नहीं जाने वाला है। बसपा के स्टैंड का क्या राजनीतिक संदेश जा रहा है, इसका मायावती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दलित चिंतक और JNU में राजनीतिक अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर हरीश वानखेड़े कहते हैं कि मायावती को लेकर एक आम धारणा है कि सरकार के पास उनके कुछ पुराने ऐसे मामले हैं जिनके मामले आने से वो जेल जा सकते हैं। इसी वजह से मायावती बीजेपी के खिलाफ न तो कोई बयान देती हैं और न ही कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करने की दिशा में काम करती दिखती हैं। दलित समाज के बीच यह चिंता का सबब बना हुआ है कि कभी आक्रामक राजनीति करने वाली मायावती आज इतनी असहाय और डरी क्यों दिखाई दे रही है। हरीश वानखेड़े कहते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि कांग्रेस के साथ उन्हें नहीं जाना है। कांशीराम के दौर में बसपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, उसके बाद से किसी तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कोई रिश्ता नहीं रखा। इसकी वजह से यह है कि बसपा का जो दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण वोट बैंक है, यह कभी कांग्रेस का हुआ करता था। मायावती को डर है कि वो कांग्रेस के साथ जाती है या फिर समर्थन में खड़ी होती है तो उनका परंपरागत जो वोटर हैं वो छिटक जाएगा, इसलिए वे कांग्रेस से दूर बनना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की नज़र दलित और मुस्लिम वोटों पर है। ऐसे में बसपा का पहला संघर्ष बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से है। यही वजह है कि मायावती किसी मुद्दे पर कांग्रेस के तरफदारी कर यूपी में कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहती है। वह कहते हैं कि मायावती के चलते ही बसपा का लगातार राजनीतिक ग्राफ गिरता जा रहा है। एक दौर में 28% से ज़्यादा वोट हो गया था, लेकिन आज 19% के करीब आ गया। इसके बावजूद मायावती न तो दलितों मुद्दों पर सक्रिय हो रही है और न ही जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रही है। ऐसी मायावती का रवैया रहा तो बसपा का भी हश्र RPI की तरह हो जाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य और विचार के लिए पार्टी बनी है उन्हीं मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रही है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है।
न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.